ट्यूटोरियल 19.1। आज हम सीखेंगे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अपने घर या कॉलेज पे कैसे बनाएं। पीसीबी बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला सर्किट डिजाइनिंग। सर्किट डिजाइन करने के लिए हम पीसीबी सॉफ्टवेयर पर सर्किट डायग्राम का पीसीबी लेआउट तैयार करते हैं। दूसरा स्टेप है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के अलग अलग मेथड हैं, जैसे डायरेक्ट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक आयरन मेथड। यहाँ हम इलेक्ट्रिक आयरन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस मेथड के सभी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। प्रिंटिंग के बाद का मेथड इचिंग है। प्रिंटेड बोर्ड का इचिंग फेरिक क्लोराइड एसिड की मदद से किया जाता है। इचिंग प्रोसेस से प्रिंटिंग वाला भाग रह जाता है, बाकी कॉपर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप ड्रिलिंग है, जहाँ कंपोनेंट्स ड्रिल पॉइंट्स पे ड्रिल मशीन के थ्रू हम होल करते हैं, ताकि कंपोनेंट माउंट कर सकें। फाइनल स्टेप सोल्डरिंग होता है, जहाँ पर हम कंपोनेंट माउंट करके उसे सोल्ड कर देते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम घर या कॉलेज पे अपने पीसीबी सर्किट बोर्ड बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे सर्किट डिजाइनिंग कैसे करें, आइए देखते हैं। पीसीबी डिजाइन करने के लिए हम एक्सप्रेस पीसीबी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्रेस पीसीबी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम सर्च इंजन पे www.expresspcb.com सर्च करेंगे। साइट के ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें फ्री सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम एक्सप्रेस पीसीबी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर टोटल फ्री है, हमारे सिस्टम में पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए हम अब सर्किट स्टार्ट करते हैं। ये आइकन एक्सप्रेस पीसीबी सॉफ्टवेयर का है, इसे हम ओपन कर लेंगे। आज हम डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर यूजिंग 555 के लिए पीसीबी डिजाइन तैयार करेंगे। ये टूल कंपोनेंट मैनेजर का है, जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स के ड्रिल पॉइंट अवेलेबल हैं। हम इन्हीं के इस्तेमाल से पीसीबी डिजाइन तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा बेस आईसी 555 आईसी है, जिसके टोटल 8 पिन होते हैं। इसके लिए हम टूल यहाँ से सर्च करेंगे और इंसर्ट करेंगे। इस सर्किट में पिन नंबर 4 और 8 आपस में शॉर्ट है, जिसके वायरिंग के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका थिकनेस हम 0.030 इंच तक रखेंगे। ये पिन नंबर 4 है, जिसे हम पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करेंगे। पिन नंबर 8 और 4 के साथ 560 ओम का एक रजिस्टर है, जिसके लिए हम फिर से कंपोनेंट मैनेजर पे जाएंगे। हम यहाँ पर आर प्रेस करेंगे और इस तरीके से अलग अलग वाट के रजिस्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन हम 0.25 वाट के रजिस्टर को कॉल करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इस टूल से हम कंपोनेंट्स को रोटेट कर सकते हैं, सभी तरह के कंपोनेंट्स को। फिर से हम इसके बीच कनेक्टिविटी के लिए
ट्रैक ले आते हैं। साथ ही साथ हम इन कंपोनेंट्स को मार्क भी करते चले जाएंगे। जैसे ये रजिस्टर R1 है, R1 के एक पॉइंट और पिन नंबर 7 के बीच R2 रजिस्टर है। तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल C और कंट्रोल V कॉपी पेस्ट करके हम सेम कंपोनेंट फिर से ले आते हैं, जिसे हम पिन नंबर 7 के साथ एक पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और दूसरा पॉइंट R1 के साथ। इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। इसके लिए फिर से हम उसी R1 को सेलेक्ट करके कंट्रोल C और कंट्रोल V करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से R1 और R2 555 ड्रिल पॉइंट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। पिन नंबर 2 और 6 भी आपस में शॉर्ट है, जिसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 के बीच एक 100K का वेरिएबल रजिस्टर है। जिसका एक पॉइंट पिन नंबर 7 के साथ और दूसरा पॉइंट पिन नंबर 6 के साथ होगा। इसे भी कॉपी पेस्ट करके मार्किंग कर लेते हैं VR1। पिन नंबर 2 और 1 के बीच 0.47 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। पिन नंबर 1 और 2 के बीच। अब इनपुट सप्लाई के लिए हम पॉइंट कनेक्ट करेंगे। ये पॉइंट पॉजिटिव इनपुट होगा और ये नेगेटिव। इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। कंट्रोल C V डबल क्लिक करके इसी प्रॉपर्टी को प्लस कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इस सर्किट में 12 वोल्ट सप्लाई जा रहा है। इस तरीके से इनपुट पॉइंट्स तैयार हो गए। पिन नंबर 3 के साथ एक रजिस्टर है R3 है, जिसके लिए हम इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल C V
कॉपी पेस्ट करके उसे एक रजिस्टर का पिन ले आए। इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हम एरो की मदद से, लेफ्ट एरो की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ले आते हैं। इस रजिस्टर के साथ एक मॉसफेट IRF 540 कनेक्टेड है। जिसके फर्स्ट पिन के साथ रजिस्टर कनेक्टेड है। सेकंड पिन आउटपुट पिन है और थर्ड पिन ग्राउंड। यहाँ से हम पॉजिटिव ले आते हैं। 12 वोल्ट और नेगेटिव के बीच IN4001 डायोड कनेक्टेड है। जो कि इस तरीके से कनेक्ट होगा। एक कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड का कनेक्टेड है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक है। इस सॉफ्टवेयर के प्रैक्टिस से हमें कंपोनेंट्स का नॉलेज हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस से हमें पता चल जाएगा कि कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पर हैं। पूरे सेलेक्ट करके हम एरो की मदद से पूरे सर्किट को मूव करा सकते हैं। इस तरीके से मोटर के लिए हम आउटपुट पिन कनेक्ट कर लेंगे। जिसमें से ये पिन पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। इस तरीके से पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह आप किसी भी सर्किट डायग्राम का PCB डिजाइन तैयार कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में और कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम देखेंगे इस PCB डिजाइन का प्रिंटिंग कैसे करें। इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विथ प्रवीण दिहारी इन हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।